तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी बिहार की बात होती है तब जंगल राज की बात भी बार बार होते रही है और इस बार के चुनाव प्रचार में भी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई अपने भाषण में सबसे पहले जंगल राज की भी बात करता है। इसलिए तीन सवाल पूछना लाजमी है। पहला सवाल, क्या दुलार चंद यादव की हत्या में सरकार ने अनंत सिंह को क्लीन चिट दे दी है? क्योंकि ललन सिंह वहां पर जाकर कह रहे हैं कि कोई साजिश की बू उनको आ रही है। दूसरा सवाल, क्या सुशासन का सम्मान रखने के लिए अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि ललन सिंह यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सुशासन का सम्मान रखने के लिए अनंत सिंह ने गिरफ्तारी दी है। तीसरा अहम सवाल, क्या इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल ने अपराधियों को टिकट देने से परहेज नहीं किया है? क्योंकि अगर लिस्ट देखें तो उसमें साफ नजर आता है कि करीब करीब हर राजनीतिक पार्टी आज की स्थिति में अपराधियों को टिकट दे भी रही है और उनका प्रचार भी कर रही है। तो इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत में करूंगा धनंजय गिरी आपसे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने एक बार फिर जंगल राज से मुक्ति दिलाने की बात करी। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग कट्टा की बात करते हैं, लेकिन यहां पर एफआईआर अगर हम नजर डालें तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि अनंत सिंह जो आपके उम्मीदवार है वहां से, उन्होंने अपनी खुद की पिस्टल निकाली और उससे फायरिंग वहां पर की, जिसके वजह से वहां पर हत्या हुई है, यह भी उसका जिक्र किया गया। और उसके बाद उनके जो समर्थक हैं उन समर्थकों ने भी वहां पर लोहे की सरियों से उनके पांव तोड़ने की कोशिश की। तो दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है उसमें पुलिस का कहना है, एसएसपी कह रहे हैं कि सीसीटीवी और बाकी गवाह जो है वहां पर, उनके बयानों से उनको लगता है कि वहां पर वो मौजूद थे जब यह पूरी घटना हुई थी। तो किस बिना पर आप कहते हैं कि जंगल राज आज की स्थिति में नहीं है? यही तो छवि जंगल राज की भी थी, धनंजय गिरी। साहिल जी देखिए, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये पूरे देश में ट्रेंड किया, लेकिन जंगल राज के समय में कटप्पा ने कट्टा ने कितने बाहुबलियों को बिहार में मारा, ये सवाल सब जगह पूछा जाता है। कट्टा जब चलता था तो कानून भी उसके सामने बेबस हो जाता था। और आज भी आरजेडी का आप प्रचार का गाना सुनेंगे तो कट्टा लहराएंगे, क्या क्या कराएंगे, और जाति विशेष का बात हो रहा है कि जाति विशेष की सत्ता लाएंगे। तो उस मानसिकता को आज भी जब वो अपने चुनाव प्रचार में लेकर के आए हैं, आज भी वैसे गाने गली गली मोहल्ले में बज रहे हैं, आज भी लोग उन गानों को सुन के थर्रा, कट्टा संस्कृति को सुन के थर्रा जा रहे हैं। तो ये कट्टा राज की चर्चा हो रही है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये आप देखें जैसी घटना घटती है वैसे भी, तो अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई तो सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन है, सरकार का बहुत रोल रह भी नहीं जाता है। बावजूद उसके अमेरिका में भी चुनाव के समय गोली चली और कैंडिडेट पर गोली लगी, ट्रंप को गोली लगी थी, लेकिन डिटेक्शन ऑफ क्राइम कितना फास्ट हुआ, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसको इनकाउंटर किया, जो भी किया। लेकिन आप देखिए यहाँ जैसे ही दुर्घटना हुई, जैसे ही किसी कोई हत्या हुई, तुरंत पुलिस ने 3 एफआईआर किए। एक उनके परिवार ने कराया, एक तुरंत पुलिस ने किया जो पुलिस पर पथराव हुआ, और एक जैसे ही प्रियदर्शी ने कराया। पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया है। कानून का राज है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस किसी ने भी ये घटना हुई है, धनंजय गिरी जी, ये बड़ा दिलचस्प है, उसको पकड़ दी थी। गुरुवार को घटना होती है 3:30 बजे के करीब, अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है शनिवार रात को। वहां पर एसएसपी पहुंचते हैं और उसके बाद यह कहा जाता है कि सुशासन के लिए गिरफ्तारी दी गई है, यानी गिरफ्तारी की नहीं है, गिरफ्तारी दी गई है, और वो भी नीतीश कुमार के सुशासन की छवि बरकरार रहे इसके लिए गिरफ्तारी दी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, यह बड़ा दिलचस्प है कि बीएनएस की धारा 103 के तहत, यानी हत्या के मामले में गिरफ्तारी होती है और पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर यह भी मांग नहीं करती कि हमें इसकी जांच करनी है, अनंत सिंह की हमें कस्टडी चाहिए, सीधा जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। यह कौन सा डिटेक्शन है, आप जरा मुझे बताइएगा। आज तक तो मैंने ऐसा डिटेक्शन नहीं देखा, किसी भी हत्या के मामले में इस तरीके का डिटेक्शन नहीं देखा। दो बात समझिए, पहले जब पुलिस कार्रवाई करती है, जब एफआईआर होता है, उसके बाद से वहां पुलिस पर पथराव करते हैं लोग। अब वो कौन लोग हैं इसके लिए पुलिस एफआईआर करती है, उसके बाद उनका पोस्टमार्टम होता है, इसमें परिवार की जिद होती है कि हम भी रहेंगे, उस सब उन लोगों को रख करके पोस्टमार्टम कराया जाता है, रिपोर्ट आती है। उसके बाद वहां की लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को, स्थितियों को खराब न होने देना, बिगड़ने न देना, ये पुलिस के प्राथमिक दायित्व में होता है। उसके बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद उस पर अनुसंधान चल रहा है। पुलिस अपने तरीके से अपना काम कर रही है। और आप देख लें, डिटेक्शन ऑफ क्राइम इस प्रदेश में इतना फास्ट है, और यही यूएसपी है नीतीश जी के। जब नीतीश जी सत्ता में आए, 70,000
70,000 अपराधियों को पकड़ा गया और स्पीडी ट्रायल चला करके उनको सुनिश्चित किया गया उनको। इसी कारण से वो जो जंगल राज था वो समाप्त हुआ और सुशासन का राज स्थापित हुआ। और आज तक नीतीश जी ने किसी को नहीं कहा कि दाग अच्छे हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि आप अपने दाग का बताइए कि क्या ये सच्चे हैं कि झूठे हैं। इसीलिए किसी दाग के साथ हम नहीं है और किसी भी अपराध के साथ आज नहीं के है। ललन सिंह वहां पर प्रचार करने के लिए थे, सम्राट चौधरी भी उनके साथ वहां पर दिखाई दिए थे और ये खुद ललन सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री साथ में वहां पर अनंत सिंह का प्रचार करने जाते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं दाग अच्छे हैं या बुरे हैं उसका कहीं ना कहीं सबूत देता है। मैं आपके पास और एक बार आऊंगा क्योंकि मुझे और भी आपसे सवाल पूछने हैं, लेकिन डॉक्टर नवल किशोर, यह बड़ा दिलचस्प हो गया क्योंकि अनंत सिंह के चुनाव क्षेत्र में फायरिंग हुई, अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। एलिजेडली उन्होंने जो भी फायरिंग करी उसके वजह से अब पुलिस ने 60 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी की है। आपको तो मौका मिल गया, आप भी हमारे जैसे ही ये कहने के लिए। यही बात है ना, क्योंकि वहां पर रीतलाल यादव क्या लालू यादव भी पहुंच गए, जो रीतलाल यादव खुद जेल के भीतर है और तेजस्वी यादव यहां पर कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, सभी को हम लोग जेल के अंदर भेज देंगे। लेकिन जो पहले से ही जेल में है उसका प्रचार करने के लिए लालू जी सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो कौन किसको जंगल राज कहेगा आज की स्थिति में? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री हो या जो एक समय में राज्य बदल रहे गृह मंत्री हो, बिहार में आएंगे तो इसी तरह की बात करेंगे। 20 साल में उन्होंने क्या किया है उसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। यहाँ तो ये भी अब आ गया ना, जीरो टॉलरेंस वाले गिरफ्तारी कर नहीं पाते हैं, अपराधी अपने आप ही गिरफ्तार हो जाता है कि भाई इनका इज्जत बचाना है ना, क्योंकि आने जाने का, वो खुद अनंत सिंह करेंगे, आने जाने का तो ये चलता रहता है। जब सरकार को चाहेंगे आ जाएंगे, जब सरकार से चाहेंगे चले जाएंगे अंदर। तो ये जो साठगांठ है अपराधी और सरकार में, ये तो एकदम साफ सामने आ गया है। ललन सिंह के बयान से बड़ा बयान क्या हो सकता है कि एक अनंत सिंह नहीं, अब पूरा अनंत सिंह है। मतलब एक अपराधी नहीं, पूरा का पूरा जो है वहां का जो वोटर है उसको कह रहे हैं कि भाई अपराधी है, तुम सब अनंत सिंह बन जाओ। तो इस तरह के चरित्र वाले लोग अपने विषय में पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं कि कितना आपराधिक सोच उनका है। जिस तरह की बात कर रहे थे अभी, जंगल राज तो जिसको आप जंगल राज कहते हो वो तो वंचितों का राज था, वो तो जनता का राज था। आवाज आपको पसंद नहीं आती थी, जो लोग सदियों से दबे हुए थे उनकी आवाज नहीं पसंद आ रही थी, इसलिए आप उसको जंगल राज इसका बताइए ना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में क्या हुआ? अस्पताल में दिन दहाड़े घुस के गोली मार दिया जाता है, तब आपकी पुलिस क्या करती है? डीजीपी के गाड़ी के सामने गोलियां चलती है, त्याग क्या करती है? नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने गोलियां चलाई, किसने चलाया अभी तक पता नहीं चला। यहां तक कि मुख्यमंत्री के घर के आसपास ये तमाम तरह के जो आपराधिक हत्याएं और घटनाएं हो रही हैं, ये तो लगता है नहीं, स्पष्ट है कि सत्ता संरक्षण में अपराध हो रहा है बिहार में अब, और उनके पास यही एक रास्ता रह गया है। बिहार की जनता को तो जो पसंद 2020 है में उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, रोजगार पसंद है, नौकरी 2020 में आनंद सिंह आपके टिकट पर चुनाव लड़े थे आंकड़ों पे और आइए। AK-47 रखने का मामला चल रहा था, तब तो वो बाहुबली नहीं थे। 2022 में उन्हें जब सजा हुई उसके बाद उनकी पत्नी को आपने टिकट लड़वाया, तब वो बाहुबली नहीं थे। अब वो बाहुबली बन जाते हैं जब वो खुद फायरिंग करते हैं मोकामा में, और अब वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। तब रीतलाल यादव के यहां पर लालू जी पहुंच जाते हैं, तब तो बाहुबलियों की चर्चा नहीं होनी चाहिए। यही तो सवाल है ना, हर पार्टी एक दूसरे के बारे में कहती है। जरा अपने गिरेबान में भी झांक के देखिए, ये सभी को कहना है। नहीं, देखिए, आप जब आप कहते हैं ना अपराध की बात कहेंगे तो उसमें चर्चा भी तो करेंगे। जिस किडनैपिंग की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो क्यों भूल जाते हैं? 2003 में जो संख्या 3200 थी वो संख्या 14,000 कैसे हो जाती है 2023 में? ये बताना तो पड़ेगा ना कि ये कौन सा मंगल राज है। जो उनके आंकड़े हैं, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उस पर जरा निगाह डालिए कि सरकार जो कह रही है जीरो टॉलरेंस, वो तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जीरो है, और ये पूरा देश और पूरा बिहार भुगत रहा है, पूरा देश जानता है इस बात को। तो जिन बातों को लेकर अपना पीठ थपथपाते हुए सुशासन बाबू कहते हैं, उससे सच्चाई तो यही है। वो चाहे हत्या हो चाहे क्राइम, यानी आपको भी इसी बात की खुशी रहनी चाहिए ना कि वो भी आपके जैसे ही है। नवल किशोर जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है, लेकिन धनंजय गिरी जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। उसके बाद मुझे एक रिएक्शन सुनवानी है ललन सिंह की, जो आज वहां पर 2 दिन से प्रचार करने के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन धनंजय गिरी जल्दी से आप जवाब दे दीजिएगा। देखिए, जंगल राज क्यों कहा जाता है? पहली बार की मानसिकता क्या थी? पुलिस बेबस थी,
कट्टा के सामने, अपराधियों के सामने पुलिस लाचार महसूस करती थी। सिवान में एसपी को गाड़ी के नीचे छिपना पड़ा था जब शहाबुद्दीन ने गोलियां चलाई थी। जब चीफ जस्टिस बसाक साहब को लिखना पड़ा था, बिमल चंद बसाक साहब को, गवर्नर साहब को लिख करके दिया था। देखिए अपना सुध सुनने को नहीं तैयार, देखिए सच सुनने को तैयार नहीं है। साहिल जी देखिए ये गलत बात है, अपने समय बोलेंगे। किशोर जी सुन लीजिए जरा, अपने समय और जरा वो तस्वीरें चलाइएगा, गिरफ्तारी की तस्वीरें चलाइएगा जब अनंत सिंह गिरफ्तार हुए थे तब कैसे उन्हें लेके जाया गया, और सत्यमेव जयते की घोषणा देते हुए अनंत सिंह गिरफ्तारी अपनी उन्होंने दी है। गिरफ्तार हुए नहीं है, गिरफ्तारी दी है। एसएसपी वहां पर बयान देते हैं कि हमारे पास सबूत है, हमने सीसीटीवी देखा है, बयान है हमारे पास, लेकिन गिरफ्तारी कैसे दी है वो भी जरा तस्वीरें हम चलाते रहते हैं। धनंजय जी जल्दी से आपकी बात रखिए, उसके बाद डॉक्टर संजय कुमार के पास भी मैं जाऊंगा। जल्दी से आपकी बात रखिए। साहिल जी एक ऐसा भी दौर था जब बीसी बसाक चीफ जस्टिस बिहार ने गवर्नर साहब को लिख करके दिया था कि मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। जब प्रदेश में जो न्याय के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति चीफ जस्टिस पत्र लिखता हो कि मैं असुरक्षित हूं, जब एसपी सिवान एसपी भाग करके मुख्यमंत्री के पास चला आता हो, जब राबड़ी देवी और लालू यादव के भाई कहते हो कि मुख्यमंत्री निवास में बैठ करके डील होती है अपहरण की, जब वो दौर था और जब अपराधियों के तांडव के नीचे थाना पुलिस के कोई चलती ही नहीं थी, आरजेडी के हरा कुर्ता और ये हरा से चलाते थे, अपराधियों की गोलियों की गड़गड़ाहट छाई हुई थी बिहार में। जो आप हेडिंग चला रहे हैं ना, आइए ना हमरा बिहार में गोली मारेंगे कपार में, ये इनके समय में चलता था। और गोरख पांडे ने कहा है ना कि सांच बात को हदम तो लाग जाए ठक से, तो सांच बात जब सुन रहे हैं तो इनको ठकाठक लग रहा है, कैसे अलबला रहे, बौखला रहे। और ये बिहार का बच्चा जानता है कि उस अपराध के साए में, उस अपराध के आगोश में जिस समय बिहार था, वहां से कुछ बयान तब दिए गए थे और कुछ बयान आज दिए गए हैं, और आज जिन्होंने बयान दिया वो केंद्र में मंत्री है और वहां पर जाकर कह रहे हैं कि अब सभी को आनंद सिंह बन जाना चाहिए। वहां पर जरा उनका बयान एक बार सुना देते हैं हम आपको, और एफआईआर में क्या लिखा है वो भी डॉक्टर संजय कुमार आपको सुना देते हैं। ललन सिंह वहां पर गए हुए थे, उन्होंने क्या बयान दिया वो जरा एक बार आपको सुना देते हैं, और सभी लोग सुन लीजिए इस बात को। ताल में घटना हुई और घटना के बाद कई तरह का वीडियो आया। उस वीडियो को हम सबों ने देखा है, आप लोग भी देखे हो। वीडियो देखने से साफ लगता है कि यह घटना कोई स्वतः स्फुरत स्पॉन्टेनियस घटना नहीं है। इस घटना की साजिश रची गई और साजिश के तहत यह घटना कराया गया, ताकि जो यहां से जनता दल यू के उम्मीदवार हैं, आपके विधायक रहे हैं अनंत बाबू, वो अंदर चले जाएं, जेल में चले जाएं। अनंत बाबू ने नीतीश कुमार जी के कानून का राज का सम्मान किया और सम्मान करके आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है। और जब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम सबों का दायित्व है कि एक एक व्यक्ति अनंत सिंह बन के चुनाव लड़े और तो कैसे सम्मान किया है जरा बता दीजिएगा डॉक्टर संजय कुमार, क्योंकि अब तक तो जो बयान गिनवाए जा रहे थे, अब यहां पर केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि जो अनंत सिंह ने किया वो नीतीश कुमार के सुशासन का सम्मान किया है। जरा बता दीजिएगा कैसे सम्मान किया है। नहीं, ये देखिए इसको दो एंगल से देखना चाहिए। एक तो राजनीतिक एंगल, जो कि ये है कि इलेक्शन है और वो अनंत सिंह वहाँ से कैंडिडेट हैं और ललन सिंह जो हैं उस क्षेत्र के सांसद हैं। तो अब उन्होंने जब प्रचार में गए हैं तो वो ये बात रख रहे हैं। और दूसरा एंगल जो है वो आपराधिक जो भी एफआईआर पुलिस ने दर्ज किया है और पुलिस ने जो अपना प्रक्रिया किया है और जो अनुसंधान पुलिस कर रही है वो पुलिस का काम है और उसमें कहीं भी दखल नहीं है। कानून का राज का भी उन्होंने मेंशन किया है वहाँ पर, और कानून का राज का साफ अर्थ है कि
नीतीश जी ने अपने शासन में नहीं, जरा- कभी जरा भी एक- कोई एक मिनट, जरा हस्तक्षेप नहीं मुझे किया है समझाइए जरा। किसी भी मैं अपराध किसी भी और दृष्टि अपराधियों से के इसे नहीं मामले देख में। रहा हूं। और जो ये लोग डॉक्टर संजय गिना कुमार, रहे हैं, मैं जरा गिनतियां मैं दे किसी रहे हैं, और नवल जी, दृष्टि जो से इसे गिनती नहीं दे देखना रहे थे, चाहता। इनको मैं ये इस भी दृष्टि से समझना देखना चाहिए चाहता और हूं आप कि जो जनरल एफआईआर राज की कुछ कॉपी समय मेरे का हाथ काम में करके है, वो उस एफआईआर की समझाने कॉपी की में कोशिश कर मेरी रहे हैं। आवाज अगर आपको सुनाई दे रही है तो जरा मामले एक मिनट हो सुन रहे हैं। लीजिएगा मेरी बात। इसमें से जो मैं किसी और 2005 दृष्टि से उसे नहीं देख रहा हूं, पहले मैं सिर्फ कानून के दृष्टि से इस पूरे मामले को देखना चाहता हूं। और कानून के दृष्टि से इस पूरे मामले को देखें तो एफआईआर के भीतर लिखा हुआ है कि दुलार चंद यानी जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट वहां पर प्रचार करने के लिए आए थे, दुलार चंद उनके साथ में थे, और जब उन्होंने देखा, जब घोषणाबाजी हुई, तब खुद उन्होंने बंदूक निकाली, उन पर फायरिंग की। उसके बाद छोटन सिंह और संजय सिंह उनके जो साथी थे, उन्होंने लोहे की सलियां निकाली और उन पर हमला किया। इसके बाद अगर केंद्रीय मंत्री वहां पर जाकर कहते हैं, मेरे ख्याल से डॉक्टर संजय कुमार का संपर्क टूट गया, उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन उसके बाद अगर केंद्रीय मंत्री वहां पर जाकर कहते हैं कि यह पूरी घटना में कोई साजिश नजर आती है और यह सम्मान बढ़ाता है नीतीश कुमार के सुशासन का, तो मेरा सवाल आपसे यह है डॉक्टर संजय कुमार, सुशासन का सम्मान कानून के हिसाब से कैसे बढ़ता है? राजनीति एक तरफ बाजू में रख देते हैं, हम हटा देते हैं, जरा थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर देते हैं। मुझे बता दीजिएगा सुशासन का सम्मान कानून के हिसाब से किस तरीके से बढ़ता है इस पूरी घटना में? बिल्कुल, क्योंकि कोई इंटरफेरेंस की बात ही नहीं है ना, हम लोगों ने कोई इंटरफेरेंस ही नहीं किया। अगर गवर्नमेंट ये मान रही है पूरा का पूरा कि भाई ये हमारा समय नहीं है, अभी ये इलेक्शन कमीशन का समय है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर एक्शन लिया, इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया और इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया और जो एसएसपी हैं वो इंडिपेंडेंट होकर इस पर काम कर रहे हैं, तो सुशासन तो यही है ना कि जहां पर आप कोई किसी तरह का पॉलिटिकल दबाव नहीं डाल रहे हैं, किसी तरीके का आप इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, यही सुशासन है।